यमुनानगर में ब्लैक फंगस के 7 मामले सामने आ चुके हैं। यमुनानगर के सिविल सर्जन ने बताया कि यमुनानगर जिले में ब्लैक फंगस के कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 मरीज यमुनानगर के ही रहने वाले हैं और 1 मरीज उत्तर प्रदेश और 1 मरीज इंद्री का रहने वाला है। इनमें से 4 मरीजों का यमुनानगर के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 3 मरीजों को बाहर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। इनमें से 2 मरीजों को कल्पना चावला अस्पताल करनाल में रेफर किया गया है और 1 को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया है। यमुनानगर में जिनका इलाज चल रहा है उनमें 47 वर्षीय एक मरीज को जिंदल अस्पताल, 64 वर्षीय एक महिला का सबरवाल अस्पताल में, सचदेवा अस्पताल में 50 वर्षीय शख्स का और 92 वर्षीय महिला का इलाज चल रहा है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि फिलहाल जिले में कोरोना की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है। एक समय ऐसा भी आया था जब जिले में 2000 से भी ज्यादा संक्रमित थे, अब केवल 750 संक्रमित रह गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कम केस जरूर है, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है। ब्लैक फंगस के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे ज़िले में कुल 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 केसेस जो हैं वो बाहर के हैं। एक केसेस जो सबसे पहले आया था वो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, बेहट से, और दूसरा जो केस आया था वो इंद्री का है, और 5 केसेस जो हैं वो यमुनानगर के रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 4 केसेस जो हैं वो अभी यमुनानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चल रहा है, और 3 केसेस रेफ़र हुए हैं, जिनमें से 2 केसेस जो हैं वो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में यहाँ से रेफ़र हुए हैं और 1 पीजीआई चंडीगढ़ गए हैं। तो इस तरह से अब तक ज़िले में कुल टोटल 7 केसेस निकले हैं, जिनमें से 4 हमारे ज़िले में भी उपचाराधीन हैं, जिनमें जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक जिंदल हॉस्पिटल में है जो 47 ईयर्स के हैं, सबरवाल हॉस्पिटल में एक मरीज हैं जो 64 ईयर की महिला हैं, और सचदेवा हॉस्पिटल में एक 50 ईयर्स के मेल हैं और एक 92 ईयर्स की फीमेल हैं, जिनका इलाज सचदेवा हॉस्पिटल में चल रहा है। स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से हमारे केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। केसेस हमारे 2000 से भी ज़्यादा जो एक समय में एक्टिव केसेस थे, जो अब घट के 750 के लगभग रह गए हैं। तो उस हिसाब से अगर उसके क्वांटम में देखा जाए तो केस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी केस हैं ये एक चिंता का विषय है कि केसेस जो हैं ब्लैक फंगस के वो नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही मगर नज़र आ रहे हैं। तो उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है, और जो हमारे पोस्ट कोविड केयर सेंटर में जैसे हरियाणा सरकार ने सभी जिला हॉस्पिटल में आरंभ किया हुआ है, उसमें हमारे उमंग के नाम से यमुनानगर में भी जो केसेस आ रहे हैं उनकी भी जांच इस चीज़ के लिए की जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि फंगस एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी भी वजह से, चाहे वो डायबिटिक हैं या जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं या जो HIV के पेशेंट्स हैं, इनकी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो ऐसे समय में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसमें हमारी फंगस भी है, जिसकी ग्रोथ अपनी ऑर्गन्स में शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारे ओरल जो है अपने ओरल एरिया में, आँखों में, कान में, नाक में जो साइनसेस हैं यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, और इसकी इन्वॉल्वमेंट ब्रेन तक भी हो सकती है। और दूसरे में ये कई बार लंग्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो निमोनिया जैसे सिम्टम आते हैं। और क्योंकि वो टिश्यू की नेक्रोसिस करके ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है तो इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। ज़्यादातर जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं इस समय में, और वो भी अगर वो कोमॉर्बिड हैं दूसरी बीमारियों से, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, उन लोगों में ज़्यादा बहुतायत में बीमारी सारी जगह मिल रही है। हमारे भी केसेस ऐसे ही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पोस्ट कोविड फेज़ में भी अपनी जो है स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। डैम्पनेस और जहाँ मॉइस्चर है उस जगह को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट में फंगस ज़्यादा ग्रोथ होती है, और वो अगर इनहेलेशन हो तो या किसी और माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करे तो वो जो है वो नुकसान का कारण बन सकती है।